नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। यहाँ पर अलर्ट हो जाने का समय आ चुका है। मार्केट में 15 से 20% की भारी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पर एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है बिजनेस इनसाइडर पर, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख पाएंगे द S&P 500 could plunge 20% in the coming months with stocks too optimistically priced, says one market strategist। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा S&P 500 की यहाँ पर बात हो रही है, यूएस मार्केट्स की बात हो रही है। तो इसे हमें क्या लेना देना, निफ्टी 50 हम काम करते हैं। निफ्टी 50 सेंसेक्स का अगर कोई न्यूज़ होती है तो यहाँ पर शेयर करके मतलब है। S&P 500 की न्यूज़ क्यों शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पता ही है कि अगर डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक में गिरावट देखने को मिलती है तो यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स में भी हमें वीकनेस देखने को मिल ही जाती है और हमारी मार्केट्स भी नीचे आती हुई नजर आती है। तो इसी वजह से मैं आर्टिकल आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर ये आर्टिकल आप पढ़ना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूं। तो यहां पर आप देख पाएंगे द S&P 500 could fall by another 15 to 20% in the coming weeks, and although it will recover, it is unlikely to rise much beyond current levels, suggesting that a top may be in place according to one strategist। तो यहां पर एक स्ट्रैटेजिस्ट का मानना है कि 15 से 20% की गिरावट आगे आने वाले हफ्तों में हमें देखने को मिल सकती है। इससे बहुत ही ज्यादा ऊपर निकल जाएगा S&P 500, ऐसा चांसेस काफी ज्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। The index has hit record highs this month in a year of volatile trading driven by technology stocks, and it is the sector that is likely to fuel any steep declines। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि हमें टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स में ही बहुत ही ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। IT स्टॉक्स, टेक रिलेटेड स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा भागते हुए नजर आ रहे हैं। नैस्डैक ने ऑल टाइम हाई बनाया 12,000 के भी ऊपर के लेवल्स पर। तो यहाँ पर अभी इनका कहना है, ये स्ट्रैटेजिस्ट का कहना है कि यही जो टेक सेक्टर है, यही यहाँ पर स्टीप डिक्लाइंस में भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जो काफी ज्यादा भागता है वही काफी ज्यादा गिरता हुआ भी नजर आता है। तो यही रीजन टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक से हमें वापस नीचे आते हुए नजर आ सकते हैं। The average change in the S&P 500 over the last 100 days is the 1%, and that tends to be consistent with sharper moves in the market, Tim Hayes, senior investment strategist at Ned Davis Research, told Business Insider। तो यहाँ पर आप इसे ज़रूर पढ़ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये आर्टिकल मुझे दिखाई दे रहा है। मैं आपके साथ पूरा आर्टिकल शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर ही एडेड, I would expect a decline of 15 to 20%, and then we get a rally that maybe leaves us back where we are around now. That would be my best expectation। तो इनका कहना है कि 15 से 20% का हमें पहले डिक्लाइन देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद वापस हमें रिकवरी भी देखने को मिल सकती है और वापस हमें जो अभी का जो लेवल देखने को मिल रहा है उसी के लेवल S&P 500 यानी कि ओवरऑल यूएस मार्केट्स आता हुआ नजर आ सकता है। और जैसे कि आपको पता है, अगर S&P 500 यानी कि यूएस मार्केट गिरता है तो निफ्टी में भी ऑफकोर्स गिरावट हमें देखने को मिली जाती है। द S&P 500 इज डाउन ऑलमोस्ट 4% ऑन अ वीकली बेसिस, हैविंग फॉलन फॉर स्ट्रेट 2 वीक्स। तो यहाँ पर हमें 2 वीक से लगातार S&P 500 में गिरावट देखने को मिल रही है। और गिरावट क्यों ना देखने को मिले, यहाँ पर ऐसे इकोनॉमी में तो कोई ज़्यादा पावरफुलनेस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। पावरफुल इकोनॉमी हो चुकी है, इकोनॉमी एकदम मस्त चल रही है, ऐसी तो कोई सिचुएशन नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर S&P 500 हो या कोई भी स्टॉक मार्केट हो, यहाँ पर डाउ जोन्स हो, नैस्डैक हो, पूरा रिकवर कर चुका है। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन तो बनना ही था। तो 2 हफ्तों से यहाँ पर हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर VIX वॉलेटिलिटी इंडेक्स के बारे में बात करें, विच ट्रैक्स द वॉलेटिलिटी ऑफ ऑप्शंस ऑन द S&P 500, हिट अ 3-month हाई ऑन September 3 at 33.6, while it is down 16% in the last week. The VIX has risen almost 27% in the last month, indicating heightened investor nervousness। तो यहाँ पर जब भी VIX हमें बढ़ता हुआ नजर आता है, यहाँ पर S&P 500 का ही नहीं, आप हमारा यहाँ पर इंडिया का भी VIX कैलकुलेट कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी VIX हमें बहुत ही ज्यादा ऊपर जाता हुआ नजर आता है, उसका मतलब है कि वॉलेटिलिटी भी साथ ही साथ ऊपर जाती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। और जब यहाँ पर हमें स्टॉक मार्केट हमारा रिकवर करता हुआ नजर आया था, तब हमें विक्स में यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही थी। तो विक्स में अगर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है तो बिल्कुल भी अच्छे साइंस नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कभी भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। टेक स्टॉक्स एज रिफ्लेक्टेड बाय द नैस्डैक हैव फॉलन बाय 10% सिंस हिटिंग अ रिकॉर्ड अर्लियर दिस मंथ। सम ऑफ दिस स्टॉक्स हैव हैड प्रेटी बिग डिक्लाइन, सो दे विल कंटिन्यू टू वे द मार्केट डाउन। यहाँ पर आपको पता ही है, नैस्डैक 12,000 के ऊपर निकल चुका था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में यहाँ पर 11,000 के भी नीचे वो आ चुका था। तो यहाँ
यहाँ पर स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ये लाइन को कभी भी आपको भूलना नहीं चाहिए, अंडरलाइन कर लीजिए, अपने दिमाग में ये लाइन को फिट कर लीजिए कि स्टॉक मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर किसी भी बात का भरोसा नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर नैस्डैक में 10% का डिक्लाइन हमें देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पर यही स्टॉक्स हैं जो कि हमें वापस और भी गिरावट दिखाई दे सकती है। यू विल स्टार्ट टू सी द ब्रॉडर इंडेक्सेस डिक्लाइन एज वेल। तो यहाँ पर अगर नैस्डैक में गिरावट देती है दिखाई देती है तो यहाँ पर ऑफकोर्स हमें जो ब्रॉडर इंडाइसेस है जैसे कि डाउ जोन्स है, S&P 500 है, वहां पर भी ऑफकोर्स गिरावट देखने को मिलने ही वाली है। ही सेड टेस्ला रन बाय बिलियनर एलॉन मस्क which has so far risen more than 650% in the last 12 months। तो टेस्ला बहुत ही ज़्यादा फेमस स्टॉक हो चुका है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स इसने बना कर दिए हैं। और यहाँ पर टेस्ला काम करती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, काफ़ी ज़्यादा फेमस कंपनी हो चुकी है। यहाँ पर 12 महीनों में स्टॉक ने 650% के धमाकेदार रिटर्न्स बना कर दिए हैं, लेकिन इतना रिस्की स्टॉक ही है। फेल एज मच एज 21% ऑन ट्यूजडे, पार्टली ड्यू टू द बॉर्डर टेक डिक्लाइन एंड बिकॉज ऑफ इट सरप्राइज एक्सक्लूजन फ्रॉम द S&P 500 इंडेक्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं 650% के धमाकेदार रिटर्न तो इसने बना कर दिए हैं, लेकिन यहां पर रिस्क भी कितना है। ट्यूसडे को यहां पर 21% की गिरावट हमें यहां पर टेस्ला में देखने को मिल रही है। अगर यहां पर हमारी इंडियन किसी कंपनी में इतनी ज्यादा गिरावट देखने को मिल जाए तो यहां पर इन्वेस्टर हक्के बक्के हो जाएंगे। और यहां पर उसका रीजन क्या है ये भी यहां पर बताया है, ब्रॉडर टेक डिक्लाइन यानी कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में डिक्लाइन देखने को मिला, उसकी वजह से भी। और साथ ही साथ S&P 500 इंडेक्स में टेस्ला की एंट्री होने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सरप्राइज एक्सक्लूजन हमें देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से भी हमें यहां पर टेस्ला में गिरावट देखने को मिल रही है। द इलेक्ट्रिक कार प्रोड्यूसर had met the eligibility criteria but surprisingly did not make the cut। यहाँ पर एलिजिबल हो चुका था S&P 500 में एंटर करने के लिए, लेकिन फिर भी वो एंटर नहीं कर पाया। द S&P 500 इंडेक्स हैज राइजन अराउंड 50% सिंस टचिंग कोरोना वायरस लोज इन मार्च, हेल्प्ड बाय अ बूम इन टेक स्टॉक। एक तो टेक स्टॉक्स में बहुत ही ज़्यादा भारी हमें तेजी देखने को मिल रही। यहाँ पर ऐसा माना जा रहा था कि IT स्टॉक्स में ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी, और IT स्टॉक्स तो यहाँ पर है। और जो टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स हैं जैसे कि ये गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, और अमेरिका में ऐसे स्टॉक्स ही हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं, टेक हैवी स्टॉक यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, ये जो टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स हैं जो सारा ऑनलाइन कामकाज करते हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा तेज़ी हमें देखने को मिली। उसकी वजह से हमें यहाँ पर S&P 500 भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाता हुआ नजर आया था। और साथ ही साथ एंड रॉक बॉटम इंटरेस्ट रेट, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो थे यहाँ पर ऑलमोस्ट 0 के करीब, हमें 0% यहाँ पर हमें इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रहा है। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लिक्विडिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। And Hayes said he feels many stocks are still priced far more optimistically than they should be given the backdrop of an economy still technically in recession and millions out of work। तो यहाँ पर मिस्टर हेज का कहना है कि जो स्टॉक्स है काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस चलते हुए नजर आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक प्राइस यहाँ पर इन्हें वैल्यू दी जा रही है। जो वैल्यूएशन भी ये फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आशावादी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मार्केट में यानी कि इकोनॉमी में फिलहाल सिचुएशन ऐसी दिखाई नहीं दे रही है, इकोनॉमी अभी तक नीचे ही दिखाई दे रही है। और यहाँ पर कितने सारे लोगों की अभी भी हमें जॉब्स नीचे ही जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर जॉब्स यहाँ पर लोग लूज करते जा रहे हैं, फिर भी स्टॉक मार्केट में हमें तेजी देखने को मिल रही है। तो ऐसे पूरे चांसेस है कि हमें यहाँ पर स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। राइट नाउ वैल्यूएशंस एंड सेंटिमेंट हैव प्राइस्ड इन अ मच बेटर इकोनॉमिक एंड अर्निंग्स आउटलुक देन वी आर सीइंग, एंड दैट व्हाट इज कमिंग थ्रू the numbers that is becoming a motivation for the momentum selling to pick up he said। तो यहाँ पर जो सेंटिमेंट बना हुआ है, वैल्यूएशन हमें देखने को मिल रहे हैं काफी ज्यादा ऊपर है इन कंपैरिजन टू इकोनॉमी। यहाँ पर इकोनॉमी नीचे जाती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पर जो वैल्यूएशन है स्टॉक के, यहाँ पर पी रेशियो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पी रेशियो कैलकुलेट कैसे करते हैं, प्राइस डिवाइडेड बाय यहाँ पर EPS, स्टॉक का जो प्राइस है उसे डिवाइड करता है EPS से। यहाँ पर EPS गिरता जा रहा है क्योंकि प्रॉफिट गिर रहा है, लेकिन प्राइस फिर भी ऊपर जा रहा है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन स्टॉक्स के महंगे होते जा रहे हैं और इकोनॉमी यहाँ पर नीचे होती जा रही है। और यहाँ पर और भी कई टेंशन देखने को मिलने वाले हैं जो कि आगे इसी यहाँ पर हमें आर्टिकल में पता भी चलेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। Hayes said the S&P 500 will stage a rally later once the US presidential election in November is out of the way। यही है वो बड़ा रीजन जिसकी वजह से यहाँ पर हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैंने पहले भी कई बार आपको ये आर्टिकल्स मैंने आपको शेयर किए हैं, ट्रम्प साहब का खुद यहाँ पर कहना है अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट नहीं होता हूँ तो शेयर मार्केट में बहुत ही ज्यादा भारी गिरावट देखने को मिल सकती है, डाउ जोन्स बहुत ही ज्यादा क्रैश होता हुआ नजर आ सकता है। ऐसा खुद यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कैसी सिचुएशन क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर लेटेस्ट जो पोल
पोल सजेस्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप साहब हारते हुए नजर आ रहे हैं और जो बिडेन यहाँ पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं, और उसी की वजह से हमें यहाँ पर गिरावट भी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली थी। तो यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ये एक बड़ा इवेंट है जिस पर सबकी नजर बने रहने वाली है, कैसा यहाँ पर आउटकम देखने को मिलता है, उसके बाद ही यहाँ पर हमें सिचुएशन क्लियर होती हुई नजर आएगी। आप देख पाएंगे उन्होंने यही कहा, S&P 500 विल स्टेज अ रैली लेटर वंस द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन नवंबर इज आउट ऑफ द वे। एक बार यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो जाए उसके बाद हमें S&P 500 में फिर से एक फ्रेश रैली देखने को मिल सकती है। यहाँ पर इनका कहना है, यूजुअली व्हेन यू गेट टू अक्टूबर द सेलिंग प्रेशर टेंड्स टू लूजन एंड यू कैन एक्सपेक्ट सम end of year rally. He said once you get past the US election the uncertainty will clear up and by then market valuations may look better, he concluded. तो यहाँ पर उनका कंक्लूजन ये बनकर आता है कि यहाँ पर फिलहाल अक्टूबर में सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा लूज होता हुआ नजर आ सकता है और हमें यहाँ पर जो रैली जो ईयर में हमें देखने को मिलती है थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ सकती है। यूजुअली अक्टूबर के समय पर सेलिंग प्रेशर हमें यहाँ पर लूज होता हुआ नजर आता है और यहाँ पर जो ईयर रहता है उसकी रैली भी हमें थोड़ी सी ठंडी पड़ती हुई नजर आती है। लेकिन यहाँ पर जो मेन है वो ये है कि वंस यू गेट पास द यूएस इलेक्शन द अनसर्टेनिटी विल क्लियर अप एंड बाय देन मार्केट वैल्यूएशन मे लुक बेटर। तो यहाँ पर एक बार यूएस इलेक्शन हो जाए, कौन जीतने वाला है वो पता चल जाए, उसके बाद सारी अनसर्टेनिटी यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ सकती है। तब तक यहाँ पर वैक्सीन की भी सिचुएशन यहाँ पर हो जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि सितंबर एंड तक यहाँ पर वैक्सीन भी आ सकती है। आती है नहीं आती है ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर यूएस इलेक्शन बहुत ही बड़ा अनसर्टन सिचुएशन यहाँ पर दिखाई देता है, बहुत ही बड़ा अनसर्टन इवेंट यहाँ पर दिखाई देता है। तो एक बार यूएस इलेक्शन हो जाए उसके बाद यहाँ पर वैल्यूएशन हमें बेटर दिखाई दे सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। तो यहाँ पर ये आर्टिकल मैंने आपके साथ शेयर किया है, यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।